हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सब बढ़िया है, फर्स्ट क्लास है। हाँ भाई चटोरो, तुमसे ही पूछ रही हूँ, बढ़िया है ना सब। चलो, चटोरे क्यों बोला? अभी तो नवरात्रि चल रहे, हम चटोरे कैसे हुए? क्यों नहीं हुए भाई? मन में करता है ना तुम्हारा, मोमोज खा ले, हाँ पिज़्ज़ा खा ले, बर्गर खा ले। हाँ देखो, अभी मैंने बोला ये जस्ट और तुम्हारे मुंह में पानी आ गया। कंट्रोल, नवरात्रि खत्म होने तो फिर खा लेना। 9-10 दिन की बात होती है, उसके बाद एंजॉय करना। चलो। अरे दीदी, आज तो अपने वीडियो के शुरू में ही मोमोज, चाउमीन, बर्गर, पिज़्ज़ा, फ्रेंच फ्राई, चिली पटेटो, बस और मत करो। ठीक है, नहीं कर रहे, मैंने तो बस वैसे ही पूछ लिया कि हाँ भाई चटोरो कैसे हो। चलो, आज हम देखने वाले हैं, क्या देखने वाले हैं? हम अजम्पशन देखने वाले हैं। किस चीज़ के अजम्पशन, क्या कर रहे हैं, क्या चैप्टर चल रहा है? चलो, हमारा चैप्टर क्या चल रहा है, कोई बताएगा? शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट, जिसको बोला जाता है इक्विलिब्रियम जीडीपी। ठीक है, वो क्या होता है, क्या है, कैसे करा था हमने? हमने करा था कि इक्विलिब्रियम आउटपुट व्हाट इट सेज, कि जब आपकी एग्रीगेट सप्लाई जो प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करता है, डिज़ायर्ड प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करता है, वो सफिशिएंट होता है आपके कंजप्शन के लिए, आपका जो एग्रीगेट डिमांड है उसको सेटिस्फाई करता है। जब ए एस इज इक्वल टू ए डी, उसको बोला जाता है शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट। ओके, ये तो वो वाला हो गया भाई, तेरी साइड से भी सेम एफर्ट आ रहे हैं, मेरी साइड से भी सेम एफर्ट आ रहे हैं, तो हैंड्स इट्स इक्वल। यस, इट इज इक्वल। ओके, किस चीज़ में एफर्ट लगा रहे हो? हैं भाई, पढ़ाई में कर रहे हो, फ्रेंडशिप में कर रहे हो, और तुम समझ ही जाओ। तो आज के हमने क्या देखने, हमने अजम्पशन देखनी है। बेसिकली हमारे 3 अजम्पशंस होते हैं। कौन कौन से अजम्पशन होते हैं? कि सबसे पहला, इट्स फॉर द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है। सेकेंड है व्हाट, बताओ बताओ, सेकेंड क्या है? अरे आपने तो बुक उठा लिया, बुक में से ही पढ़ाओगे, हम कैसे पढ़ेंगे? ऐसे नहीं होता। मैंने ये बोला कि आई विल नॉट गिव यू एन एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल से नहीं समझाऊंगी। भाई ये भी पढ़ लो, ये भी ज़रूरी है। कभी फिर मन में आया कि छोले, हमारे जो शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट है उसके हमारे 3 बेसिक अजम्पशन होते हैं जो हमें अज्यूम करने पड़ते हैं, और हमें होता है कि ये चेंज नहीं होने वाला, दिस इज कांस्टेंट। क्या क्या है? फर्स्ट है आपका शॉर्ट रन, मतलब शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। सेकेंड है आपका क्लोज्ड इकोनॉमी, एंड थर्ड है आपका परफेक्टली इलास्टिक। ओके, तो आज हम जो आज की ही वीडियो है, आज की क्लास है, उसमें हम यही देखने वाले हैं, 3 बेसिक अजम्पशन देखने वाले हैं हम शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट। आई नो, लोगों को लगता है, बच्चों को लगता है कि ये चैप्टर बड़ा डिफिकल्ट है। जब मैं पढ़ती थी 12th क्लास में, जब मैं थी, जो मेरे साथ में पढ़ते थे, मेरे जो क्लासमेट्स थे, उनको भी होता था कि यार ये चैप्टर बड़ा डिफिकल्ट है। बट बहुत इजी चैप्टर है, ऐसा कोई कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, बस आपको वहम हो जाता है कि हाँ भाई डिफिकल्ट है। हम धीरे धीरे सारी चीज़ समझेंगे, ठीक है। तो हमारा सबसे पहला, द फर्स्ट हमारा क्या है कि हम क्लोज इकोनॉमी assumption, इतनी जल्दी राइटिंग है। assumption, पहला assumption है कि क्लोज्ड इकोनॉमी होती है। क्लोज्ड इकोनॉमी, हमने ये वर्ड और टर्म तो सुनी है, और शायद आपने आपके ही क्लास में सुनी है, बट क्या आप बता सकते हो कि क्लोज इकोनॉमी होती का क्या है? कौन से हमने चैप्टर में पढ़ा था, क्या पढ़ा था, क्या चीज़ें थी? हमें कुछ याद नहीं आ रहा भाई। अगर अभी याद नहीं आ रहा, हमने कुछ ही दिन पहले पढ़ी थी, तो आप एग्जाम में कैसे याद रखोगे? हमने क्या करा था? 2 टाइप की इकोनॉमी होती है, याद आया? ओपन इकोनॉमी, क्लोज्ड इकोनॉमी, 2 टाइप की इकोनॉमी होती है। हमने करा था नहीं करा था?
फिर क्लोज इकोनॉमी में हमने 2 टाइप के देखे थे, 2 सेक्टर 3 सेक्टर। आई डोंट रिमेम्बर। ओके, यू डोंट रिमेम्बर, सो लेट्स जस्ट डू इट अगेन। क्लोज इकोनॉमी में हमने देखा था कि जहाँ पे फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर बाउंड्री, ठीक है, ये आपकी बाउंड्री आपकी कंट्री की, ठीक है। और क्लोज इकोनॉमी ये बोलता है कि आप अपनी बाउंड्री के अंदर जो करना है कटो मरो कुछ करो, हमारे भला से कुछ करो पर अपने घर में करो। क्या बोला मैंने? कटो मरो कुछ करो, हमें कोई मतलब नहीं है, आप अपने घर में करिए सब, ठीक है। हम इस बाउंड्री से, जो हमारी बाउंड्री है, बाउंड्री, हम इस बाउंड्री से बाहर नहीं जा रहे हैं, हम एक स्टेप आउट भी नहीं कर रहे, एक कदम भी बाहर नहीं रख रहे हैं। हमने जो करना है इकोनॉमी के अंदर करना है, उसे बोला जाता है क्लोज इकोनॉमी। क्लोज मतलब बंद, ठीक है, ये क्लोज है, ये क्लोज है, आप इसको क्रॉस नहीं कर रहे, क्लोज इकोनॉमी है, ठीक है। ओपन में क्या होगा? हम लांग जाएंगे, हम पार कर जाएंगे। यस, ओपन इकोनॉमी में होता है कि जब आपकी कोई बाउंड्रीज वो नहीं करती, आप जो है बाहर आ भी रहे हो, जा भी रहे हो, ठीक है। आपका क्या आता है क्लोज इकोनॉमी में? कौन कौन से सेक्टर आते हैं? सेक्टर पता होंगे, प्राइमरी सेकेंडरी, ये नहीं पूछ रही, जो हमने बेसिक करा था। क्या करा था? अरे मेरी वो जो शक्तियाँ है याद करने की, मेरे को बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा। क्यों याद नहीं आ रहा भैया? याद करो। देखो, हमने यहाँ पे क्या देखा था? क्लोज इकोनॉमी में हमने 2 सेक्टर देखे थे। हमने सेक्टर क्या देखा था? हाउस होल्ड, प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट। नाउ डू यू रिमेम्बर इट और नॉट? आ रहा है कुछ? वही याददाश्त आ रही है कि हाँ 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 मेरे को याद आ गई। जैसे सीरियल्स में होता है, उनका एक्सीडेंट हो जाता है, फिर पता नहीं कुछ हो जाता है, उनकी मेमोरीज दोबारा आ जाती हैं कि हाँ मेरे को सब याद आ गया। तुम्हारे को भी याद आया या नहीं आया कि भाई हमने 2 सेक्टर करे हैं क्लोज इकोनॉमी में? एक आपका 2 सेक्टर होता है, एक 3 सेक्टर होता है। 2 सेक्टर में आपका हाउस होल्ड होता है एंड आपका क्या होता है? हाउस होल्ड एंड प्राइवेट सेक्टर। और 3 सेक्टर में हमने क्या करा था? हाउस होल्ड, प्राइवेट एंड गवर्नमेंट। ये सारी चीज़ें मैंने आपको रिलेट करके बताई थी। किससे? एक्सपेंडिचर मेथड। नेशनल इनकम में जो आपने एक्सपेंडिचर मेथड करा था, नेशनल इनकम करा था, वैल्यू एडिड मेथड करा था, उसमें से हमने एक्सपेंडिचर मेथड में देखा था ना, तो हमारे कौन कौन से सेक्टर होते थे? प्राइवेट एंड हमारा हाउस होल्ड। कैसे वो करते थे? आया याद कि भाई ये प्रोड्यूस करता था, ये खरीदता था, उससे जो पैसे आते थे उससे दोबारा ये प्रोड्यूस करता था, सैलरी देता था, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स वगैरह पे करता था, सारी चीज़ें वो अपना खर्चा निकालता था, ठीक है, वेजेस अलाउंसेस सब देता था, और दोबारा जो है सामान जो है अपना बनाता था, फिर ये दोबारा खरीदते थे, क्योंकि सैलरी घूम फिर के किसके पास आ रही है? हाँ, हाउस होल्ड के पास आ रही है, ठीक है। हाउस होल्ड ने जो उनको फैक्टर सर्विस प्रोवाइड करी थी, वो उसको क्या कर रहे हैं? फैक्टर पेमेंट कर रहे हैं। अगर उन्होंने प्रॉपर्टी प्रोवाइड करी तो उसके बदले रेंट आ रहा है, कैपिटल प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसके बदले इंटरेस्ट आ रहा है। हाँ, ये सारी चीज़ें हमने करी है, वी हैव डन इट। डू नॉट react like you have not done anything. You have done it like you have done everything, but you don't remember right now. So आप उस चीज़ को बार बार में रिवाइज करिए ताकि आपको याद आ जाए, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था कि भाई क्लोज इकोनॉमी फर्स्ट उसका अजम्पशन होता है, क्लोज इकोनॉमी होती है। व्हाट इट सेज, इसकी मैं स्टेटमेंट भी बताती हूँ कि क्लोज इकोनॉमी, this is an economy which has no economic relation with the rest of the world. There are no export or import, so that AD जो आपकी aggregate demand है is equal to C plus I, that is consumption plus investment, ठीक है। When only household sector and producer sector, household and private, that is your producer sector, are considered,
According to the syllabus specification, the present study focus only on a two-sector economy. What I told you कि मैंने क्लोज इकोनॉमी दो टाइप की बताई थी. क्लोज इकोनॉमी में एक आपका टू सेक्टर बताया था, और मैंने क्या बताया था आपको, थ्री सेक्टर, जिसमें आपकी गवर्नमेंट भी इंक्लूड है. तो व्हाट इट सेज कि यहाँ पे फर्स्ट अजम्पशन ये है कि भाई इस थ्योरी में इस जो ये कॉन्सेप्ट है इक्विलिब्रियम जीडीपी जो है आपका, जहाँ पे एड इज इक्वल टू एएस है, वहाँ पे हमने जो क्लोज इकोनॉमी देखी थी. क्लोज इकोनॉमी मतलब घर में मरो कटो कुछ करो, एक्सपोर्ट का इम्पोर्ट का नाम नहीं लेना. वो होता है ना, कई फैमिलीज होती है वो कहती है कि भाई हम किसी से भी आपको शादी करवा देंगे, बट लव मैरिज का नाम मत लेना. तो ये वही है, लव मैरिज मतलब बाहर जाने वाला, आउट ऑफ दिस, ठीक है. और अरेंज मैरिज घर के अंदर ही, मतलब आप विद इन अपने इसमें अपनी टेरिटरी में ही कर रहे हो, ठीक है. वही लव मैरिज क्या पता आपको अब्रोड का बंदा कोई पसंद आ जाए, यू नेवर नो. तो इससे अच्छा आप अरेंज मैरिज करो और यहाँ के यहाँ रहो. तो ये टू सेक्टर इकोनॉमी में आपके यहाँ पे दो सेक्टर होते हैं. दैट इज योर प्रोड्यूसर, जिसको प्राइवेट सेक्टर बोला जाता है, और हाउस होल्ड जो आपको फैक्टर आपकी सर्विस प्रोवाइड करता है और उसके बदले उसको फैक्टर पेमेंट होती है, ठीक है. तो इसमें फर्स्ट अजम्पशन यही है कि भाई आपकी क्लोज इकोनॉमी होती है, ठीक है. आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा. सेकेंड पॉइंट है कि भाई ये शॉर्ट पीरियड के लिए है. व्हाट इट सेज, इक्विलिब्रियम जीडीपी अकॉर्डिंग टू द थ्योरी इज डिस्कस. अच्छा, इसमें बोला गया है कि इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट और इनकम implies the equilibrium level of employment. This identity is established owing to the assumption that technology remain constant during the short period. मतलब इसमें ये बोला गया है जो भी आपकी टू सेक्टर इकोनॉमी में, फॉर एग्जांपल प्रोड्यूसर है, ठीक है. आई एम गिविंग एन एग्जांपल कि भाई मेरे पास है ना, मेरा जो है प्रोड्यूसर हूँ मैं, और मेरा ना ये शर्ट बनाने का, आई हैव वोर अ शर्ट, ठीक है. मेरा ये जो है शर्ट बनाने का बिजनेस है, और मेरे पास जो इंस्ट्रूमेंट है, जो मशीन्स है, वो मम्मियों के टाइम की है. मम्मियों के टाइम की समझ जाओ, सिलाई मशीन्स पुराने टाइम की है, पुराने टाइम की वो आयरन. आज तो आज की क्या होती है, स्टीम वाली प्रेस होती है ना. अरे नहीं पता, ऐसा स्टैंड होता है, उसमें आप अपने कपड़े को हैंग करते हो, टांगते हो, फिर आपको स्टीम से उसको प्रेस करते हो, आयरन करते हो. आ गया. हाँ, तो मेरे पास वो सारी चीज़ें नहीं है. फॉर एग्जांपल मेरे पास पुरानी चीज़ें हैं. तो व्हाट इट सेज कि शॉर्ट पीरियड जो आपका सेकेंड असम्पशन है, उसमें आपके जो टेक्नोलॉजी है, जो आपकी जो मशीन्स वगैरह जो हम यूज़ कर रहे हैं, वो सेम ही टेक्नोलॉजी. ये नहीं है कि भाई अभी मैं लैपटॉप यूज़ कर रही थी और एकदम ही एक दिन बाद मेरे पास आईपैड की टेक्नोलॉजी आ गई. नहीं, इसमें बोला गया है कि टेक्नोलॉजी जो है आपकी चेंज नहीं हो रही है, इट रिमेन कॉन्स्टेंट ड्यूरिंग दैट पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है. तो सेकेंड मैंने बोला है कि शॉर्ट पीरियड ओके. हमने क्या करा है, फर्स्ट है कि क्लोज्ड इकोनॉमी है जिसमें टू सेक्टर की है. सेकेंड है शॉर्ट पीरियड, जिसमें आपकी टेक्नोलॉजी एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए, जिस टाइम में हम ये चीज़ें देख रहे हैं, उसमें टेक्नोलॉजी जो है वो कांस्टेंट है, आपकी चेंज नहीं हो रही है ठीक है. देन यू हैव एडी इज परफेक्टली इलास्टिक. जो बालों में मैंने ये डाल रखा है रबर बैंड, ये भी तो इलास्टिक होती है, इसमें भी तो इलास्टिक होती है. नहीं, जो हम लोअर डालते हैं उसमें इलास्टिक होती है, नहीं वो नहीं हो रहा, ठीक है. हाँ, कभी ये सोचो कि हाँ मैं तो अपना रबर बैंड निकाल के और फिर वो वाला बोल दूँ कि हाँ नहीं. व्हाट इट सेज कि जो एएस होती है आपकी एग्रीगेट सप्लाई, जो हमने एग्रीगेट सप्लाई समझी है समझा है, पढ़ा है, वो क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू दिस एएस इज परफेक्टली इलास्टिक. व्हाट मीन्स
it means that we are studying an economy in which there is an excess capacity, ठीक है, production capacity is lying idle, or there is an unemployment of resources. So that whenever there is rise in AD, there is correspondence rise in AS. Begin, sorry. Thus AS always equate self. देखो परफेक्टली इलास्टिक इसमें बोला गया है। हमने क्या देखा है शुरू से ही, AD जो है आपका किसके बराबर है, AS, राइट। तो इसमें ये बोला गया है कि जब आपकी AD बढ़ रही है, लाइक आपकी डिमांड बढ़ रही है, आप डिमांड ज़्यादा कर रहे हो, तो उस टाइम आपकी जो AS है वो भी साथ साथ आपकी बढ़ रही है। अगर सपोज हमारी सिर्फ ये बढ़ जाए और ये वही रह जाए, तो will it be equal to AD? No, it will not. एंड देन आपका जो ये इक्विलिब्रियम वाला कॉन्सेप्ट वो वही ख़त्म हो जाएगा। तो व्हाट इट सेज कि जब आपकी AD बढ़ रही है तब आपकी AS भी बढ़ेगी, और आपकी जब AS बढ़ रही है तब आपकी AD भी बढ़ेगी, ठीक है। हमने 3 आपकी अजम्पशंस देखे हैं। क्या क्या देखा है कि भाई क्लोज इकोनॉमी होती है आपकी, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होती है, एंड आपकी जो ये है वो परफेक्टली AS इज इक्वल टू परफेक्टली इलास्टिक। जब आपकी AS बढ़ रही है तो आपकी AD भी बढ़नी चाहिए, अदरवाइज आपका ये वाला कॉन्सेप्ट जो है वो वैलिड नहीं रहेगा, ठीक है। और आपका जो ये कॉन्सेप्ट उसका कोई मतलब ही नहीं रहेगा वहाँ पे जहाँ पे AS ही ज़्यादा, सप्लाई ही ज़्यादा, एक्सेस सप्लाई है और डिमांड कम हो रखी है, आपकी डिमांड है ही नहीं। तो इसका मतलब यही है ना कि AS इज इक्वल टू AD वाला जो कॉन्सेप्ट है, जो इक्वेशन है वो गलत हो रही है उस सिचुएशन में। तो उसका कहने का अजम्पशन ये है कि हम अज्यूम कर रहे हैं, अपनी साइड से हमने मान लिया है, तुम चाहे कुछ भी बोल लो। वो कहते हैं ना एक गाना, भला है बुरा है जैसा भी मेरा पति मेरा देवता है। तो हमने अज्यूम कर लिया यहाँ पे कि चाहे तुम कुछ भी बोलो, हमने अज्यूम कर लिया है कि 3 चीज़ें हम अज्यूम कर रहे हैं। द फर्स्ट क्वालिटी जो मैं अपनी इस वाली इक्वेशन में देखती हूँ, जैसे होता है ना कि भाई हम कोई भी चीज़, फॉर एग्जांपल हम कोई कपड़ा ही लेने जा रहे हैं तो देखते हैं कि भाई बजट में हो, प्राइस अच्छा हो, मेरे पे अच्छा लगे और पुराना ना हो, मतलब थोड़ा सा ट्रेंड में हो, फैशन में हो। ये सारी चीज़ें देखते हैं ना कपड़ा लेके आते हो तो, स्पेशली लड़कियाँ, लड़कों पे तो वही होती है ना यार, शर्ट ले ली, पैंट ले ली, टी शर्ट ले ली, लोअर ले ली, कैप शॉर्ट्स ले लिया आपने, तो ये क्या ही है लड़कों का। तो लड़कियाँ ये चीज़ देखती है। अब लड़कियों और लड़कों दोनों देखो, हमें यही चीज़ चाहिए। तो फर्स्ट थिंग हम अज्यूम कर रहे हैं, हम मान के चल रहे हैं कि आपकी क्लोज इकोनॉमी है। सेकंड है हम मान के चल रहे हैं कि शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए है। थर्ड है हमारा क्या, कि वो AS जो है आपकी परफेक्टली इलास्टिक है, ठीक है। ये 3 चीज़ें हमने यहाँ देखी है, समझी है, एग्जाम्पल देखे हैं, ठीक है, कॉन्सेप्ट को समझा है इन डिटेल। 3 ही चीज़ें जिस पे हमने पूरी वीडियो को लगाया है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट और ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, बहुत समझ में आई होगी। और यार तुम चैनल को ना तो शेयर कर रहे हो, ना सब्सक्राइब कर रहे हो, ना अपने दोस्तों को रिकमेंड कर रहे हो। करो भाई, उनकी भी ग्रोथ होगी, तुम्हारी भी अच्छी बात होगी, वाहवाही होगी, और मेरे को भी थोड़ी सी मोटिवेशन मिलेगी कि हाँ भाई लोगों को वीडियो पसंद आ रही है। तो इट्स बेटर कि आप अच्छा कंटेंट, अच्छी वीडियो और बनाओ, ठीक है। और उस तब तक के लिए आप अपने दोस्तों को रिकमेंड करो। मैं नेक्स्ट वीडियो के लिए अपने आप को प्रिपेयर करती हूँ। टिल देन बाय, टेक केयर, you know what to do, like the video, share it with your friends, subscribe to the channel and drop down a comment, and yeah, bye, take care, राधे राधे, जय श्री श्याम।